अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कटिंग करने जा रहे हैं बटन वाली फ़्रॉक की। ओपन शर्ट स्टाइल फ़्रॉक जो चल रहे हैं आजकल, उसकी हम कटिंग करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है इंची टेप, चॉक, सीज़र और ये स्केल। इस स्केल की हेल्प से हम बहुत अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास 2 पीस सूट है, जिसकी जो है ये ट्राउज़र, इसको हम करेंगे एक साइड पे। और ये 4 साइडेड जो कपड़ा है इसको हमने ले लिया, इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। इसको भी वापस ले लेंगे। अब ये इसको हम बनाएंगे मैक्सी। और मैक्सी की लेंथ जो है वो 50 प्लस होती है, इसलिए हमें ये ट्राउज़र के कपड़े में से इसकी जो है पेटी वो निकालनी पड़ेगी। तो इसको अब हम खोलेंगे। इसको खोल के हम इस पे जो है पेटी का निशान लगाएंगे। जी, तो ये 15 इंच की पेटी जो है वो तैयार होती है। तो इसलिए हमने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए 16 इंच पे हमने पेटी की लेंथ को कटिंग करनी है। जो पेटी की लेंथ है वो 16 इंच पे रख के काटनी है, इसलिए इसको हम काट लेंगे फोल्ड करने के बाद हम जी, ये 16 इंच का हमने कपड़ा उतार लेना है और ये 15 इंच पे हमने तैयार रखनी है। ये 1 इंच का मार्जिन रखना है आपने। और सबसे पहले हम इसकी जो है वो कटिंग करेंगे। इस कपड़े को हम करेंगे एक साइड पे और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। और सबसे पहले हमें लेना है आर्म होल और फिटिंग का निशान हमें लगाना है। पहले सबसे हम देखेंगे कि इसकी फिटिंग का निशान कितना है। ये 12 है, तो हमें तैयार रखना है 11, यानी 22 इंच पे हमें ये तैयार रखना है। इसलिए हम 11 इंच पे इसका कपड़ा यहाँ से काट लेंगे। इसको हम इसी तरह से तो ये हमारे पास आ गया फ्रॉक की पेटी का कपड़ा। इसको अब हम बराबर करेंगे इस तरह। इसको डबल फोल्ड करके अब हम इसको निशान लगाएंगे आर्म होल का। ये कंधे का निशान हम लगाएंगे। ये अक्सर लोगों को इस जगह पे बहुत सारे मसले आते हैं कि कंधा सही से उनको कटिंग करना नहीं आता और उनको साइज़ भी पता नहीं होता। ये हम मीडियम साइज़ की फ़्रॉक कटिंग करने लगे हैं और इसके लिए हमें जो है वो तैयार कंधा चाहिए 7.5 इंच। इसलिए हम 8 इंच पे रख के कटिंग करेंगे। आधे इंच के मार्जिन से हम कटिंग पे निशान लगाएंगे और ये तैयार होके 7.5 इंच होगा। यहाँ से भी हम 8 इंच निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इसको ये निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद इसको हम इस तरह से करेंगे राउंड शेप में। और इसके बाद यहाँ पे जो है हमें 11 इंच तैयार चाहिए, तो लिहाजा 11 इंच पे निशान लगाएंगे हम और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको क्लियर कर देंगे। और ये चेस्ट साइज़ जो है ये 11 पे हमने निशान लगाया है और यहाँ से हम जो है 10 पे निशान लगाएंगे। 10 पे निशान लगा के ये फिटिंग का निशान है।
तो ये मीडियम साइज़ का मैं आपको सारी कटिंग बता रही हूँ, जो स्टैंडर्ड मीडियम साइज़ होता है ये उसकी कटिंग है। तो चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से हमने इसको निशान लगाना है और ये इधर से आधे इंच का निशान इधर से भी लगा देना है। जी तो अब हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब इधर से हमने बस इसको सीधा इस तरह से कटिंग कर देनी है और ये भी कटिंग कर देनी है। ये कर दी। अब यहाँ से जो है अक्सर आपने देखा होगा कि किसी किसी के फ्रॉक के कोने लटकते हैं, तो इस तरह से हम रख के यहाँ पे 1 इंच के मार्जिन से कटिंग कर देंगे ताकि जो कोने हैं वो ना लटकें। ये पेटी की कटिंग बहुत ज़रूरी होती है, कुछ लोग ये नहीं करते तो उसकी वजह से उनके जो है कोने लटकना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये इस तरह से हमने राउंड शेप में ये हमारी पेटी कटिंग कर दी। अब बारी है नीचे उसके जो झालर लगेगी उसकी बारी है ये। उसके लिए अब हम ये वाला हिस्सा लेंगे, जो शर्ट का पीस था उसको हम लेंथ कटिंग करेंगे, इसलिए हमें चाहिए मैक्सी की शेप, तो लिहाजा हमें 50 लेंथ तैयार रखनी है। तो 15 में से हमने 15 इंचज़ हमने माइनस कर लेना है पेटी का, और यहाँ से हमने 50 लेंथ पे रख के तो अपना कपड़ा निकाल लेना है, इस साइड से निकाल दो। ये हमने 15 इंचज़ को माइनस कर दिया और इसमें से हमने 50 इंचज़ पे लेंथ काउंट कर ली और 1 इंच के मार्जिन से हमने इसको कटिंग करना है। इस तरह से हम ये इसको अब हमने माइनस कर लिया है। इसकी अब हम लेंथ उतारेंगे। ये जो फ्रॉक की झालर है ये उसकी लेंथ हम उतार रहे हैं। अब सबसे पहले हमने इसकी फ्लावर्स की जो है वो देखनी है कि फ्लावर्स का रुख किस तरफ है। अक्सर लोग मेरे समेत मेरे समेत कुछ लोग ये फ्लावर उल्टे भी कटिंग कर देते हैं, तो अब मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है कि फ्लावर्स को सीधा करना है, तो इसलिए सबसे पहले हमने फ्लावर्स की शेप को सीधा किया। जैसे ये ऊपर की तरफ रुख है तो ये हमने ऊपर की तरफ ही रुख नीचे वाले हिस्से का भी कर दिया है। जी तो ये हमारी पेटी कटिंग हो चुकी है। इधर से हमने थोड़ी सी बस इधर से साइड से कटिंग करनी है कि ये हमने अब उसकी झालर भी कंप्लीट हो चुकी है। ये झालर कंप्लीट हो चुकी है, इसको भी करेंगे हम एक साइड पे। और इसके बाद बारी आ जाती है बाजू की। अब हमने यहाँ से बाजू कटिंग करने हैं। ये हमारे पास पीस बचा है तो इसमें से अब हमने बाजुओं की कटिंग करनी है। तो ये बाजुओं के लिए तो पीस कम है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरे में से निकाल लें। इसमें से हम बाजुओं की कटिंग निकाल लेते हैं। ये भी पीस कम है लेकिन सब में ही पड़ेगा कपड़ा, ठीक है। इसमें से हम बाजुओं का पीस निकालते हैं। बाजुओं की लेंथ हम रखेंगे 20 इंचज़ तैयार रखेंगे। 20 इंचज़ तैयार और 1 इंच के मार्जिन से हम 1 इंच का मार्जिन जो है वो छोड़ेंगे फोल्डिंग के लिए, तो इसलिए हम 1 इंच ऊपर से 1 इंच नीचे से छोड़ेंगे, तो 22 इंच पे हम कटिंग करेंगे। 22 इंच पे हमने कटिंग कर दी और इसके अंदर अब हम साइड पे पीसेस डालेंगे। ये हमारे पास पीस पड़ा था
तो ये अब हम इसमें डालेंगे ऐसे, इस तरह से हम यहाँ पे पीस डालेंगे और पीस डालने के बाद अब हम इसकी करेंगे कटिंग। इसको हम करेंगे साइड पे जी। तो अब कटिंग करने के लिए सबसे बेहतरीन हल है बाजुओं की कटिंग करने के लिए। सबसे पहले ये हमारे पास लेंथ आ गई और ये इसकी विड्थ आ गई और ये 10 इंचज़ 11 इंचज़ हमें चाहिए था तैयार शोल्डर। तो 11 इंचज़ पे ही हमने जो चेस्ट की फिटिंग की निशान लगाया था वो 11 इंच था। तो इसलिए जितने इंचज़ का कंधा हमने निशान लगाया हो फिटिंग पे उतने इंचज़ का कपड़ा लेते हैं और उसको अब हमने तैयार देखना है, हमने तैयार कितना रखना है। ये हमने जो इसकी मोहरी है वो रखनी है 6 रख लेते हैं हम इसकी मोहरी और 1 इंच का मार्जिन रखेंगे साथ में और यहाँ से हम 11 इंचज़ पे ही कंधे की कटिंग करेंगे और 11 इंचज़ पे कंधे की कटिंग करके तो सबसे पहले हम ये वाला निशान लगाएंगे। ऐसे हम निशान लगाएंगे कंधे के बाजू के साइड का निशान हम इस तरह से लगाएंगे और कंधे की जो कटिंग है उसको करने के लिए हम इसी स्केल को यहाँ से इस तरह से ऐसे रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे अंदर से, अंदर की तरफ जो है शोल्डर के अंदर की तरफ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम स्केल को रखेंगे और स्केल को रखने के बाद हम इस तरह से निशान लगाएंगे कंधे का। ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारा जो है वो कटिंग हो रही है क्योंकि निशान हमारे परफेक्ट लगे हैं। सबसे पहले हम इसको कटिंग करेंगे। उसके बाद हम ये वाली कटिंग करेंगे शोल्डर की। अक्सर लोग अंदाजे से कटिंग करते हैं, उनको कटिंग नहीं आती सही से, इसलिए आप इस स्केल की हेल्प से इस तरह से निशान लगा के तो इसके ऊपर ऊपर अपनी शेप देते हुए कटिंग काट देंगे। ये देखिए ये हमारी ये कंधे की कटिंग कंप्लीट हो गया। इन पीसीस को हम सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से हमने इन पीसीस को सेपरेट कर लिया। जी तो ये हमारे बाजुओं की कटिंग तैयार है। इस तरह से हमने ये बाजुओं को यहाँ पे जॉइन करना है इन पीसीस को और ये हमारी बाजुओं की कटिंग तैयार है। और ये हो गए हमारे बाजू और ये हो गई पेटी और ये हो गई हमारे नीचे से इसका जो है झालर। और ये थी हमारी आज की कटिंग। तो इसके बाद हम करेंगे स्टिचिंग। अगर आपको स्टिचिंग भी देखनी है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।